हिंदू मान्यताओं में प्यार के देवता कामदेव माने गए हैं। जीवन में प्यार उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेना जरूरी है। प्यार के बिना जीवन अधूरा होता है। कामदेव को प्यार का प्रतीक माना जाता है। प्यार का अर्थ यौनेच्छा नहीं होता, अपितु धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होता है। अर्थात जो चीज सुख और समृद्धि देती है वो कामदेव का स्वरूप है। लेकिन आज के दौर में कामदेव को वासना से जोड़ा जाता है। लेकिन वासना और प्रेम, यह दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। इनको समझने की जरूरत है। कामदेव का नाम दो शब्दों को जोड़कर बना है। काम, जिसका अर्थ प्रेम, इच्छा, लालसा और कामुकता होती है। देव यानी कि दिव्य, अर्थात कामदेव का अर्थ है दिव्य प्रेम। हिंदू मान्यता में कामदेव को मुख्य देवताओं की तरह पूजा जाता है। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कामदेव का जन्म कैसे और कब हुआ, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार की कामना से ध्यान मगन थे। उसी समय उनके अंश से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम ब्रह्मा जी ने कामदेव रखा। कामदेव ब्रह्मा जी से बोले, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया था, परंतु वे सृष्टि रचना में सफल नहीं हो पाए। इसलिए यह कार्य अब मैं तुम्हें सौंपता हूँ और इसे पूर्ण करने की आज्ञा देता हूँ। परंतु ब्रह्मा जी की बात सुने बिना ही कामदेव वहां से चले जाते हैं। यह देख ब्रह्मा जी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है और अपने इसी क्रोध के कारण ब्रह्मा जी कामदेव को श्राप दे देते हैं कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारा जल्द ही नाश हो जाएगा। यह सुनकर कामदेव डर जाते हैं और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के सामने क्षमा मांगने लगते हैं। जब बहुत समय तक कामदेव ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं, तब ब्रह्मा जी कामदेव पर प्रसन्न हो जाते हैं और वे कामदेव को रहने के लिए 12 स्थान देते हैं। उन्होंने कहा, कामदेव, तुम्हारा निवास स्थान होगा स्त्रियों के कटाक्ष में, उनके केश में, उनकी जंघा में, उनके वक्ष में, उनकी नाभि में, जंगमूल में, अधर में, कोयले की कूक में, चांदनी में, वर्षा काल में, चैत्र और वैशाख महीने में। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कामदेव को पुष्प से बना एक धनुष और मार्ण, स्तंभन, जृंभन, शोषण और उमादन नाम के 5 बाण दिए। ब्रह्मा जी ने जो धनुष कामदेव को दिया, वह धनुष मिठास से भरे हुए गन्ने का बना हुआ था, जिसमें मधुमक्खियों के शहद की रस्सी लगी थी। उनके धनुष का बाण अशोक के पेड़ के महकते फूलों के अलावा सफेद नीले कमल, चमेली और आम के पेड़ पर लगने वाले फूलों से बने हुए थे। उसके बाद कामदेव का अस्त्र धनुष हुआ, क्योंकि धनुष ही एक ऐसा अस्त्र है जिसमें स्थिरता और चंचलता दोनों ही होती हैं और रूप में भी यह गुणी होता है। कामदेव के मित्र बसंत को माना गया है, इसलिए कामदेव का धनुष हमेशा पीला होता है। कामदेव के पास एक खास तीर है जो 3 कोनों को दर्शाता है। ये 3 कोने 3 लोक हैं। पहला कोना ब्रह्मा के अधीन है, जो निर्माण का प्रतीक है। दूसरा कोना कर्म का प्रतीक है, जो कि मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देता है। कामदेव के तीर का तीसरा कोना महादेव के अधीन है, जो मोक्ष का प्रतीक है। कामदेव के धनुष का लक्ष्य विपरीत लिंगी होता है। इसी विपरीत लिंगी आकर्षण से बंधकर पूरी सृष्टि संचालित होती है। कामदेव का एक लक्ष्य खुद काम है, जिन्हें पुरुष माना गया है, जबकि दूसरा रति है, जो स्त्री रूप में जानी जाती है। हाथी को
कामदेव का वाहन माना गया है। वैसे कुछ शास्त्रों में कामदेव को तोते पर बैठा हुआ भी बताया गया है, लेकिन शास्त्रों के पुजारी इसे सही नहीं मानते हैं। कामदेव की एक पत्नी भी है जिनका नाम रति है। कामदेव और रति की प्रेम कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि कामदेव कौन है।